हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ठीक है, उधर का पार्ट आपको भी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी देर में दिख जाएगा जब हम उस तरफ बढ़ेंगे। तो डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था लास्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हमने पढ़ा था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने फिर से लिखा है एक बात, मटेरियल में हम ब्रॉडली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स हम बाद में पढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में हमने देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया जाए इंसुलेटर्स पर या कंडक्टर्स पर, मतलब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखें किसी इंसुलेटर को तो क्या होगा, कंडक्टर को रखें तो क्या होगा, तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। कंडक्टर के बारे में ये होता है कि ये कंडक्टर है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो मूव करेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और कुछ यहाँ पे एक डाइपोल बन जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, और बहुत सारे डाइपोल बनेंगे तो इनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो पूरा इस ई को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बस वहाँ तो बात हो गई ख़त्म। लेकिन इंसुलेटर्स में हमने देखा था कि यहाँ पर होता क्या है, इंसुलेटर में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव तो नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते हैं वो ऐसे मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब उनका सेंटर थोड़ा सा नेगेटिव का इस तरफ आ जाता है। पहले सेंटर कहाँ था? यहीं पर था, तो कोई डाइपोल वहाँ पर नहीं बन रहा था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनका सेंटर, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो यह इनका नेगेटिव सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो डाइपोल बनने से क्या होता है कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसके अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है वो हम बढ़ेंगे अभी। इसमें क्या होता है, पूरा 0 हो जाता है, इसमें कुछ कम होता है, कितना कम होता है वो सब डिस्कशन के लिए हम डाइइलेक्ट्रिक्स को फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट कौन से डाइइलेक्ट्रिक्स हैं, दैट इज नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, और सेकंड वाले कौन से हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अब देखते हैं क्या होते हैं नॉन पोलर और क्या होते हैं पोलर। तो पोलरिटी जहाँ होती है उनको पोलर बोल देंगे, जहाँ पोलरिटी नहीं होगी वहाँ पे उनको नॉन बोल देंगे। देखिए, इन नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स सेंटर्स ऑफ, जैसे मान लो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि इन जनरल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज रोटेट करता है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के जो सेंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं। कैसे, देखिए, इन नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। तो इसका मतलब द मॉलिक्यूल हैज़ नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, जैसे H2 हो गया या O2 हो गया। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। H2 और O2 का एग्जाम्पल हम ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लो ये हो गया, H2 का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, H2 का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक आपका H होगा और यहाँ पर भी आपका एक H होगा। अब इस H का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है और प्लस इसका यहाँ पर है, और इस H में भी यही है, प्लस यहाँ पर है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव सेंटर यहाँ पर और इसका पॉजिटिव यहाँ पर प्रोटॉन का, तो क्या हुआ, कोई डाइपोल बना? नहीं बना। यहाँ भी इसका प्रोटॉन यहाँ पर, तो इसका सेंटर यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज भी सर्कल में घूम रहा है तो उसका भी सेंटर यहाँ पर, क्या डाइपोल बना? कोई डाइपोल नहीं बना। तो सिमेट्री वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नॉन पोलर होते हैं, उनमें कोई परमानेंट डाइपोल पहले से नहीं होता। पोलर में क्या होता है, पोलर में आपके होते हैं जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर HCl का एग्जांपल। HCl कैसा होता है, तो HCl में ये मान लो आपका Cl है और यहाँ पर बात करें तो ये हो गया आपका H, तो ये कुछ ऐसे जुड़ा होता है, Cl कुछ ऐसे जुड़ा होता है यहाँ पर, वो हो गया आपका H। ठीक है, ये हो गया H, ये हो गया आपका H। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर Cl नेगेटिव होता है और H क्या होता है, प्लस होता है।
तो अब नेगेटिव जो Cl है उसका सेंटर हम यहाँ एज्यूम करते हैं और ये H+ का सेंटर हम यहाँ एज्यूम करेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे अलग अलग हैं दोनों। इसका मतलब क्या बन गया, यहाँ पे एक परमानेंट डाइपोल ऑलरेडी होता है पहले से विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब Cl- यहाँ पर, क्योंकि ये वाला तो क्या है Cl- है और ये क्या है आपका H+ है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या होता है, एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड इवन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सच मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। एग्जाम्पल में आपके क्या आ जाएगा, HCl। ठीक है, तो ये हो गई आपका क्लासिफिकेशन आपका मटेरियल को हमने क्लासिफाई किया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स में। और इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और डाइलेक्ट्रिक्स को हमने फर्दर डिवाइड किया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये डेफिनेशंस आप लिख लेना, बहुत शॉर्ट में मैंने डेफिनेशंस लिखे, इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद नॉन पोलर में हमने क्या बोला, इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। इसका मतलब अगर दोनों सेंटर पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह है, इसका मतलब कोई डाइपोल मोमेंट परमानेंट वहाँ पे नहीं होगा। सो द मॉलिक्यूल हैज़ नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। पोलर में हमने क्या देखा, पोलर में हमने देखा इन पोलर डाइलेक्ट्रिक सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड इवन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, सच मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। उनमें पहले से क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको पूरा टॉपिक का नाम भी दिख गया होगा, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन, तो देखिए जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, हमें वो देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। तो एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है जिसको अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो ये सिचुएशन क्या है, दिस इज द सिचुएशन वेयर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट। तो इसमें क्या होगा कि हमने बोला था कि नॉन पोलर में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, एक ही जगह होते हैं। तो इसमें एक कोई मॉलिक्यूल है, ये उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह है। तो दिखाने के लिए मुझे अलग अलग दिखाने पड़ेंगे, लेकिन ये एक ही जगह पे हैं। अगर मैं प्लस पे माइनस बना दूंगा तो आपको दोनों पूरा प्लस ही दिखेगा फिर तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह बना रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव जब एक ही जगह होंगे तो क्या पहले से कोई डाइपोल बना हुआ होगा, क्या यहाँ डाइपोल बन रहा है, नहीं, कहीं भी डाइपोल नहीं बनेगा। सो परमानेंट डाइपोल यहाँ पे नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है वो थोड़ा इस तरफ घूमेगा। तो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो इस तरफ हो जाएगा, मतलब इनका अलाइनमेंट कुछ इस तरह का हो जाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है ना, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ भी आप ऐसे डायग्राम बना दोगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो नेगेटिव मैंने बनाया है, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बनाया है, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर देखिए, जस्ट इस जगह देखिए, यहाँ पे इस प्लस और इस माइनस की वजह से क्या बन गया, एक डाइपोल मोमेंट बन गया। और इस डाइपोल मोमेंट की वजह से ये जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +2 माइनस की डायरेक्शन में, और हमने जो लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड वो लगाया था इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। तो पूरे मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स तो हर जगह होंगे, तो हर जगह क्या होगा, हर पर्टिकुलर स्पेस जगह पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना। और वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ये क्या है, इनकी वजह से बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम यहाँ बोलते हैं कि एक डाइपोल बन गए, बहुत सारे डाइपोल बन गए, तो इनका एक नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, इनका एक नेट डाइपोल मोमेंट आएगा किस डायरेक्शन में। तो जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, देखिए ये प्लस ये माइनस, तो एक नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। उस नेट डाइपोल मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल बन रहे हैं उनका एक नेट डाइपोल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उसके वजह से बन रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, ऑलरेडी प्लस और माइनस होते हैं अलग अलग, है ना। पोलर में क्या होता है, ऐसा सिस्टम नहीं होता, दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते, दोनों अलग अलग होते हैं। और बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अभी 0 है,
अब अंदर क्या होंगे, जो डाइपोल्स बने हुए होंगे, मतलब प्लस माइनस अलग अलग होंगे, मतलब ऐसा कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, ऐसी सिचुएशन है। तो क्या अंदर जो डाइपोल है उनकी वजह से खुद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? तो नहीं होता, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, यहाँ पे बहुत सारे डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, डाइपोल्स होते हैं, तो उनका एक नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। मतलब ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहाँ पे रेंडमली आप डायग्राम बना दोगे, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ना नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। पहले क्या था? पहले तो डाइपोल ही नहीं थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नेट डाइपोल मोमेंट 0 इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का नहीं है, लेकिन अंदर डाइपोल बने हुए हैं, लेकिन डाइपोल होने की वजह से भी अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनकी वजह से वो क्या होता है? 0 होता है। या नेट डाइपोल मोमेंट जो इनका निकल के आता है, इनका अरेंजमेंट इसी तरह से होता है अपने आप ही, जो क्या होता है? 0 हो जाता है नेट डाइपोल मोमेंट। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। मतलब ये जो नेगेटिव है उस पर किधर फोर्स लगेगा? इधर लगेगा। ये जो पॉजिटिव है उस पर किधर फोर्स लगेगा? इधर लगेगा। तो ये घूम जाएगा ऐसे। तो प्लस वाले उधर घूम जाएंगे, नेगेटिव वाले इधर घूम जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी? प्लस पे उधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे इधर लगेगा। तो प्लस इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर, प्लस इधर, नेगेटिव इधर, नेगेटिव प्लस। तो ये सिचुएशन बन जाएगी, ये वाली सिचुएशन। तो देखिए, आफ्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कंडीशन सेम हो गए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर क्या था? डाइपोल मोमेंट, नेट कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं था, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 और नेट डाइपोल मोमेंट 0, तो इनका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पोलर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का नहीं है, तो तब क्या होता है? तब इनके डाइपोल तो जरूर होते हैं, लेकिन इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।